हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स स्टॉप। और आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेके चलेंगे फर्दर वीडियोस में, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन से या थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, फीफो पे बेस्ड है। आप जानते ही होंगे कि आपके पास 3 इंपॉर्टेंट पेज रिप्लेसमेंट एल्गो है। कौन कौन सा? एक है आपका फीफो एंड LRU ऑप्टिमल, ठीक है, जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इस पे आपके कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेमेस्टर एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो आपको कहा गया है कि अ सिस्टम यूजेस 3 पेज फ्रेम्स। आपके जो सिस्टम है उसके पास, मतलब आपका जो मेन मेमोरी है उसमें सिर्फ 3 पेज के फ्रेम बने हैं। ठीक है, फॉर स्टोरिंग द प्रोसेस पेजेस इन द मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसे हम कह रहे हैं 3 फ्रेम्स में डिवाइड करना है। एंड इट यूजेस द फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ओके, assume that all the page frames are initially empty. What is the total number of page faults that will occur while processing the page reference string given below? तो ये आपके नंबर ऑफ पेजेस हैं भाई, कौन कौन से पेजेस को आपको विजिट करना है और आपको बताना है व्हाट इज हिट रेशियो एंड मिस रेशियो। तो अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार मैं पेज आपको क्वेश्चन समझाती हूँ। पहली चीज़, आपको फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गो यूज़ करना है और आपका जो पेज है उसे आपका जो मेन मेमोरी है इसे 3 पेज फ्रेम्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि इनिशियली ये आपका कंप्लीटली एम्प्टी है। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन। हम इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस कितने हैं हमारे पास? 10। ओके, 10 रेफरेंसेस हैं। तो ऐसे इसको हम जूम कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, आपको कहा गया था कि जो आपका मेन मेमोरी है उसमें 3 पेज फ्रेम्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, मेन मेमोरी को 3 पेजेस फ्रेम में डिवाइड किया है। देखिए, जब भी कोई पेज हमें चाहिए होगा, प्रोसेसर को सपोज पेज नंबर 5 चाहिए, अगर आपको वो मेन मेमोरी में मिलता है तो वो आपका हिट है, अदरवाइज हम उसे क्या कहेंगे, पेज फॉल्ट कहेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर प्रोसेसर कोई पेज की डिमांड करता है, ठीक है, अगर वो मेन मेमोरी में मिल जाता है तो उसे हम हिट कहेंगे, अदरवाइज उसे क्या कहते हैं, पेज फॉल्ट। ठीक है, जिसे हम F से रिप्रेजेंट करें। चलिए अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए वो सीक्वेंसेस हैं 4 7 6 1 7 6 1 2 7 2। ठीक है, इसी सीक्वेंस में प्रोसेसर पेजेस की रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो इनिशियली आपका जो ये मेन मेमोरी था, इसमें तीन फ्रेम्स थे जिसे एम्प्टी था। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेसर ने डिमांड किया 4 के लिए। ठीक है, 4 के लिए डिमांड किया तो यहाँ पे नहीं मिला, मेन मेमोरी में नहीं मिला, इसका मतलब पेज फॉल्ट हुआ। और उसके बाद हमने इसको क्या किया, सेकेंडरी मेमोरी से उठा के इसे यहाँ रख लिया। ठीक है, इसके बाद अगेन हमें 7 की ज़रूरत थी, ऑब्वियसली हमें मेन मेमोरी में नहीं मिला, तो हमने क्या किया, इसको 7 को रखा और ये हमारा दूसरा पेज फॉल्ट हुआ। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है, अगर कोई पेज चाहिए और मेन मेमोरी में नहीं, इसका मतलब वो पेज फॉल्ट है, जिसे हम देखिए F1 F2 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगली बार प्रोसेसर को चाहिए 6, क्या ये मेन मेमोरी में है? अभी इस टाइम पे यहाँ पे है नहीं है, तो हमने इसको मेन मेमोरी में लाया और ये हुआ पेज फॉल्ट नंबर 3। ठीक है, फिर से मेन मेमोरी को क्या चाहिए था, सॉरी प्रोसेसर को चाहिए था 1। अभी इस टाइम पे क्या 1 है इसमें मेन मेमोरी में नहीं है, तो इस वजह से हमें किसी न किसी एक पेज को रिप्लेस करना पड़ेगा मेन मेमोरी से। ठीक है, अब हम रिप्लेस कैसे करें? तो क्योंकि ये कहा गया है कौन सी एल्गो को यूज़ कर रहा है, फीफो एल्गोरिथम को यूज़ कर रहा है, तो जो सबसे पहले आया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास मेन मेमोरी में सबसे पहले कौन आया था, 4, इसका मतलब हम किसको रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियसली 4 को। ठीक है, तो हमने देखिए 4 को रिप्लेस किया और यहाँ पे 1 रख दिया। ठीक है, तो जब जब हम यहाँ मेन मेमोरी में कुछ इंसर्ट करते हैं, ठीक है, प्रोसेसर की डिमांड पे जब जब कुछ इंसर्ट किया जाता है, इसका मतलब वहाँ पेज फॉल्ट हुआ होगा। ये हमारा हो गया पेज फॉल्ट नंबर 4। ठीक है, अब अगली बार प्रोसेसर ने डिमांड किया 7 और देखो हमें मेमोरी में हमारे पास पहले से ही 7 था, इसलिए हमने क्या कहा, ये हिट हो गया। इसके बाद किसकी डिमांड आई, 6 की, तो देखिए इस टाइम पे 6 ऑलरेडी है, इसका मतलब ये क्या हो गया, 6, देयर इज नो चेंज। ठीक है, फिर प्रोसेसर को क्या चाहिए था, 1, और 1 भी हमारे पास ऑलरेडी है, इस वजह से अगेन एक हिट हुआ। ठीक है, अब प्रोसेसर ने कहा हमें 2 चाहिए, क्या 2 यहाँ पे है, मेन मेमोरी में 2 नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया और हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये देखना है कि सबसे पहले कौन आया था, भाई हम 4 को रिप्लेस कर चुके हैं, दूसरे नंबर पे कौन आया था, 7, इसका मतलब हम किसको रिप्लेस करेंगे, 7 को, और 7 को रिप्लेस करके हमने 2 रखा और ये हमारा पेज फॉल्ट नंबर 5 हुआ।
ठीक है। अब इसके बाद हम अगला आते हैं कि F6 क्यों हुआ? क्योंकि हमें 7 चाहिए भाई, 7 को हमने रिप्लेस कर दिया अभी थोड़ी देर पहले। तो अब तीसरे नंबर पे किसे रिप्लेस किया जाएगा? जो तीसरे नंबर पे इंसर्ट हुआ होगा, तो हम 6 को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे 7 को रख देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कुछ चाहिए तो हम मेन मेमोरी की ये स्टेट देखेंगे, ये तो करंट स्टेट है भाई। 7 चाहिए था तो हमने चेक किया क्या मेन मेमोरी में है, नहीं है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आके इसको इंसर्ट किया कुछ रिप्लेस करके, ठीक है। अब 2 को जब जब प्रोसेसर 2 को डिमांड करेगा तो हम ये देखेंगे ना कि अभी प्रोसेसर या अभी मेन मेमोरी के पास क्या है, तो अभी हमारे पास ये है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, 1 2 एंड 7 था, तो 2 की ज़रूरत थी, इसका मतलब क्या हो गया, हिट, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, जैसा अगर आपने पहले पेज रिप्लेसमेंट एल्गो पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि इसे हमारे पास अभी इनिशियली हमारा ये जो मेन मेमोरी था ये एम्प्टी था, ठीक है, सॉरी एम्प्टी था। तो हमें कुछ चाहिए है, प्रोसेसर ने कहा 4 चाहिए, तो क्या 4 मिला? नहीं मिला, ठीक है, पेज फॉल्ट हुआ, जिसके कारण यहाँ पे हमने फिर 4 को इंसर्ट किया। फिर 7 चाहिए था, 7 नहीं मिला तो 7 को इंसर्ट किया गया। 6 नहीं मिला तो 6 को इंसर्ट। जब जब कोई चीज़ मेन मेमोरी में हमें नहीं मिलेगी, एक पेज फॉल्ट अगर होगा और जिस पेज की रिक्वायरमेंट है उसे हम कहाँ रखेंगे, मेन मेमोरी में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हो गए, 6 हो गए, और नंबर ऑफ हिट कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो हिट रेशियो कितना हो गया हमारा, 4/10। 4/10 क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस 10 है, जिसमें से आपको हिट कितनी बार मिल रहा है, 4 काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये हमारा हो गया हिट रेशियो। एंड मिस रेशियो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मिस रेशियो इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो मिस रेशियो इज इक्वल्स टू 6/10, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पे बेस्ड है। सेम यही क्वेश्चन है जो अभी तक आपने देखा था, और इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम अगर यूज़ किया जाएगा तो क्या चेंजेस हमें मिलेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, हम 3 पेज फ्रेम है, एक मेमोरी मेन मेमोरी में 3 पेज फ्रेम्स हैं, ठीक है, और आपको सेम वही वैल्यूज़ दी हुई हैं, प्रोसेसर इन्हीं की डिमांड कर रहा है, और लेकिन सिर्फ एक चेंज किया गया है कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट जब आप यूज़ करोगे तो आपको क्या हिट रेशियो मिलेगा, क्या मिस रेशियो मिलेगा, यही चीज़ को आपको बताना है, ठीक है। तो फिर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सपोज इनिशियली हमारा जो ये मेन मेमोरी था ये क्या है, एम्प्टी है, 3 पेज फ्रेम्स है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस हमारे पास क्या है, 10 है, ठीक है। तो आप देखिए, प्रोसेसर आया, यहाँ चेक किया, क्या हमें मिला, नहीं मिला, कोई भी वैल्यू जो भी हमें चाहिए था, 4 चाहिए था, नहीं मिला, तो क्या हो गया, पेज फॉल्ट हो गया, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसमें लाया 4 रखा। 7 चाहिए, 7 नहीं मिला, यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है, 7 को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, हमें 7 नहीं मिला तो हमने क्या किया, यहाँ पे 7 को पुट किया और ये हमारा फॉल्ट नंबर 2 हो गया, ठीक है। फिर अगली बार जब इंसर्ट करने चलेंगे 6 के लिए देखें, तो 6 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, क्या यहाँ पे 6 है, नहीं है, इसका मतलब फिर से क्या हुआ, पेज फॉल्ट हुआ, और हमने यहाँ पे 6 रखा, 3 पेज फॉल्ट हो चुके। अब 1 चाहिए, ठीक है। अब 1 प्रोसेसर 1 की डिमांड कर रहा है, और आपको कहा गया है कि आपको ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गो यूज़ करना है। ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि अब हमारा जो मेन मेमोरी है वो फुल है और प्रोसेसर 1 की डिमांड कर रहा है जो कि मेन मेमोरी के पास नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम रिप्लेस किसको करें। अब देखो, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज़ है, 6 7 एंड 4, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे यहाँ आगे आगे किसको कितनी बार यूज़ किया गया है। 6 की ज़रूरत कितनी बार पड़ने वाली है, 6 की ज़रूरत पड़ेगी 1 बार, ठीक है। 7 की ज़रूरत कितनी बार पड़ रही है आगे, 1 2, 7 की ज़रूरत हमें 2 टाइम्स पड़ रही है, और 4 को आगे कितनी बार यूज़ करना है, 0 टाइम्स, ठीक है। तो आगे चल के जिसको सबसे कम टाइम यूज़ करना है उसी को हम रिप्लेस करेंगे, यही आपका ऑप्टिमल एल्गोरिथम कहता है, ठीक है। हमने देख लिया कि भाई आगे जिस स्टेट पे अभी हम हैं, ठीक है, इसके आगे हमें किसकी कितनी बार ज़रूरत पड़ने वाली है। 4 की कितनी बार है, एक भी बार नहीं ज़रूरत पड़ेगी। 7 की ज़रूरत कितनी बार पड़ेगी, 2 बार पड़ रही है, और 6 की ज़रूरत 1 बार पड़ रही है। तो क्योंकि 4 को 0 टाइम्स आगे एक्सेस करना है, इसलिए हम 4 को रिप्लेस कर देंगे और 4 की जगह पे यहाँ पे हम 1 रख देंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम ऑप्टिमल में रिप्लेसमेंट करते हैं। अब 1 आ गया, अब इसके बाद 7 की डिमांड कर रहा है प्रोसेसर, 7 ऑलरेडी हमारे पास, तो ये यहाँ पे हिट हो गया। फिर 6 की डिमांड आ रही है, तो 6 ऑलरेडी है, तो ये भी हिट हुआ। 1 की डिमांड आई, 1 भी ऑलरेडी हमारे पास था मेन मेमोरी के पास, तो ये भी हिट हो गया। इसके बाद अब प्रोसेसर को चाहिए 2, फिर से 2, अगर 2 की डिमांड हो रही है, यहाँ पे चेक करो क्या हमारे पास मेन मेमोरी में 2 है, नहीं है, मतलब पेज फॉल्ट हुआ। अब
पेज फॉल्ट हो रहा है, ठीक है, अब हम रिप्लेस किसको करें? अब हमें फिर से देखना है 1 की ज़रूरत कितनी बार पड़ने वाली है, 1 की ज़रूरत अब हमें आगे नहीं पड़नी है, ठीक है, और 7 की ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, मतलब हम 7 को रिप्लेस नहीं कर सकते, और 6 की ज़रूरत हमें 0 टाइम्स, मतलब 6 की ज़रूरत 0 टाइम्स है, 1 की ज़रूरत 0 टाइम्स है, और 7 की ज़रूरत हमें 1 टाइम्स है, ठीक है। तो 7 को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। अब बचा 1 एंड 6, इन दोनों में किसको रिप्लेस किया जाए? तो 6 हमारी जो वैल्यू है ये पुरानी वैल्यू है 1 के कंपैरिजन में, 1 को रिसेंटली अभी इनपुट किया गया है, ठीक है। तो हम जो ओल्ड वैल्यू है उसको रिप्लेस करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से 6 को रिप्लेस कर दिया, हम यहाँ से 6 को रिप्लेस कर रहे हैं, और उसकी जगह पे हम किसको रख देंगे, 2 को। तो हमारे नया जो मेन मेमोरी का कंटेंट आ गया 2, 7 एंड 1, मतलब मेन मेमोरी में इस टाइम कौन कौन से पेजेस है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 7 एंड पेज नंबर 1, ठीक है। अब प्रोसेसर के पास प्रोसेसर डिमांड कर रहा है पेज नंबर 7 के लिए, ठीक है। तो अब चेक करो क्या 7 है यहाँ पे मेन मेमोरी में, ऑब्वियसली है, तो इसका मतलब हिट हो गया। और इसके बाद फिर से प्रोसेसर ने डिमांड किया 2 के लिए, तो 2 भी हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये हमारा अगेन हिट हो गया। तो इसमें एक सुधार हुआ है, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स क्या है, घट गए हैं, और हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि नंबर ऑफ पेज फॉल्ट शुड बी मिनिमम। तो जब हम ऑप्टिमल एल्गो यूज़ कर रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट के लिए, तो यहाँ पे आपको कितने पेज फॉल्ट्स मिल रहे हैं, 5, जबकि प्रीवियस वाले में हमें 6 पेज फॉल्ट मिल रहे थे, ठीक है। तो नंबर ऑफ हिट कितने हो गए, 5, एंड नंबर ऑफ मिस कितने हो गए, नंबर ऑफ मिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, मतलब 5। तो हिट रेशियो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ हिट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस 5/10, एंड मिस रेशियो इज ऑब्वियसली 5/10, मतलब 50% आपको हिट रेशियो एंड मिस रेशियो मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल बट अबाउट टुडेज क्वेश्चंस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।